हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कॉमर्स क्लास। आज हम लोग एक नए चैप्टर को शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा, जिसमें बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा था। अब उसी में से बिजनेस को हम आगे एक्सटेंड करेंगे। जनरली हम बिजनेस की मीनिंग जो समझते हैं, एक्चुअली उसकी मीनिंग होती है स्टेट ऑफ बीइंग बिजी। लेकिन जो रियल सेंस है, अगर हम ह्यूमन एक्टिविटीज के बेसिस पे बात करें तो बिजनेस पे वो सारी की सारी ह्यूमन एक्टिविटीज आ जाती है जिनके थ्रू हम पैसे अर्न करते हैं। वो सारी एक्टिविटीज उसमें कवर अप होती हैं। बिजनेस होता क्या है, जो हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, उसके हिसाब से वो एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन या एक्सचेंज होता है विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी। ठीक है, सो इसी चीज़ को हम लोग आगे एक्सटेंड करने वाले हैं। अगर ढंग से देखा जाए तो बिजनेस इज द कोर ऑफ एवरीथिंग। इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हम एक डेफिनेशन पे फोकस करते हैं। आई वांट यू पीपल टू फॉलो द डेफिनेशन विद मी। नाउ व्हाट इज बिजनेस? A business is an economic activity, you know it very well, which involves regular transfer exchange of goods and service। जिसमें होता क्या है, हम goods and service को या तो प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करेंगे, या उस पे हम कहीं से अरेंज करके उसकी पैकिंग करके उसको बेचते हैं, ट्रांसफर एक्सचेंज करते हैं फॉर अ प्राइस। उसका एक पर्टिकुलर प्राइस होगा जिसके बदले में एक्सचेंज किया जाता है विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। हमारा एक ही पर्पस होता है बिजनेस करने का, एक ही एम रहेगा, वो है प्रॉफिट अर्न करना and acquiring wealth through the satisfaction of human wants। Now, हम वो goods and services उसी बेसिस पे बनाते हैं कि हम उससे human wants को satisfy कर सके with an element of risk। Now, every business involves risk। risk यहाँ पे होता क्या है? यहाँ risk है risk लॉस होने का। बिजनेस में लॉस होने का रिस्क उस एलिमेंट होता है। Now, बिजनेस में कभी भी श्योरिटी नहीं होती कि कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल होगा, बिजनेस फ्लॉप भी हो सकता है। सो यही एक डेफिनेशन है जो इस चीज को क्लियर करती है। नाउ विल फोकस ऑन द टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। जो हम लोगों ने भी डेफिनेशन पढ़ी है उसी के बेसिस पे हम बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स को एक वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जो बिजनेस का होता है वो होता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज। ना क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज में बिजनेस करता क्या है, वो उस गुड्स को हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए और यूजफुल बनाता जाता है। जिसमें पहली यूटिलिटी जो क्रिएट करता है वो होता है फॉर्म यूटिलिटी। नाउ व्हाट इज फॉर्म यूटिलिटी? फॉर्म यूटिलिटी मींस किसी भी चीज के फॉर्म को चेंज कर देना। बिजनेस करता क्या है, रॉ मटेरियल को वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देता है जो हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल होता है। अगर हम जनरल सेंस में बात करें तो अगर हम बात करें मे बी बिस्किट या ब्रेड की, तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या है? उसके लिए रॉ मटेरियल जो है रिफाइंड फ्लोर होगा, मे बी सम शुगर, बेकिंग सोडा एंड फ्यू अदर कंटेंट्स उसमें होंगे। लेकिन अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें, अगर हम मान लीजिए 5 किलो मैदे की बात करें और चीनी ताकि रॉ मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करें, तो आपकी ज़्यादा किसी यूज़ का नहीं होने वाला। लेकिन अगर हम उसी चीज़ को प्रोसेस करके उसे बिस्किट या ब्रेड में कन्वर्ट कर दें तो शायद उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और वो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल होगा। सेम एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं एक वुडन प्लैंक्स का। लकड़ी के पटरे हमारे किसी काम के नहीं हैं, वो रॉ मटेरियल एक तरह से, लेकिन जब भी उसी चीज़ों को, उन पटरों को अगर हम फर्नीचर में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसकी यूटिलिटी ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। फॉर्म यूटिलिटी होती है, उसका हम फॉर्म चेंज करके ज़्यादा यूजफुल चीज़ बना देते हैं और ज़्यादा पैसे खर्च करके ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो पहली यूटिलिटी जो क्रिएट होती है वो होती है फॉर्म यूटिलिटी। ना इसी में एक और यूटिलिटी क्रिएट होती है, वो होती है प्लेस यूटिलिटी। ना बिजनेस करता क्या है, बिजनेस जो है गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करता है, जिससे प्लेस यूटिलिटी क्रिएट होती है। कहाँ से ट्रांसपोर्ट करेगा? प्लेस ऑफ सरप्लस है, जहाँ पे गुड्स ज़्यादा है, टू द प्लेस ऑफ स्कैरसिटी, जहाँ पे उसकी कमी है। बिजनेस इस तरह से अपने मार्केट को और एक्सप्लोर करता है, एक्सपैंड करता है और गुड्स को उन जगहों पे पहुँचाता है जहाँ पे उसके लिए ज़्यादा डिमांड होती है, जहाँ पे वो गुड्स अवेलेबल नहीं है, उसकी सेल भी होती है। तो इस तरह से ट्रांसपोर्ट के थ्रू बिजनेस क्या करता है, प्लेस यूटिलिटी को क्रिएट करता है। ना इसमें एक और यूटिलिटी क्रिएट होती है जो होती है टाइम यूटिलिटी। ना टाइम यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाय स्टोरेज ऑफ गुड्स, जो कि वेयर हाउसेज के थ्रू किया जाता है। ना बिजनेस में होता क्या है, गुड्स को हम स्टोर कर सकते हैं। एक बार उसका प्रोडक्शन होता है लार्ज स्केल में, कंटिन्यूसली होता रहता है, उसको हम क्या करते जाते हैं, एक बार में तो सारे गुड्स की सेल होती नहीं है, उतनी डिमांड क्रिएट नहीं होती है, तो उन गुड्स को हम वेयर हाउसेज पे स्टोर करते जाते हैं ताकि उन्हें फ्यूचर में यूज़ करने के लिए
रख सके। सो इस तरह से बिजनेस करता क्या है, वो तरह तरह की यूटिलिटीज को क्रिएट करता है, जिसमें मेन होती है फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी एंड टाइम यूटिलिटी। Now next characteristics of business is dealing in goods and services। जितने भी बिजनेस होते हैं वो करते क्या है, वो तरह तरह के गुड्स एंड सर्विसेज में डील करते हैं। ना गुड्स भी दो तरीके के होते हैं, कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। वो गुड्स जो हम और आप खरीद के उसको डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं वो कंज्यूमर गुड्स होते हैं। और ऐसे गुड्स जैसे कि जो जिनका यूज़ हम जो है फर्दर प्रोडक्शन में करते हैं, रॉ मटेरियल या मशीन्स का, ताकि उससे कुछ और सामान बनाया जा सके, वो होते हैं प्रोड्यूसर गुड्स। तो बिजनेस में हम करते क्या है, और इसके अलावा सर्विसेज भी बहुत सारी होती है, वेयर हाउसिंग हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग हो गई, इंश्योरेंस हो गया, बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो कि बिजनेस हमें प्रोवाइड करते हैं, जिनके थ्रू वो पैसे कमाते हैं। हाँ, इन सारी सर्विसेज का एक ही पर्पस होता है, बिजनेस में आने वाली जितनी भी डिफिकल्टीज होती है उनको दूर करना। चाहे हम ट्रांसपोर्ट की बात करें, वेयर हाउसिंग की बात करें, बैंकिंग की बात करें या इंश्योरेंस की बात करें, ये जो बिजनेस की प्रोसेस है उसको और ईजी बनाती चली जाती है, हमारे लिए बिजनेस करना और आसान होता चला जाता है। Now, next characteristics of business is continuity in dealing। Continuity in dealing का मतलब है कि जो बाइंग एंड सेलिंग की प्रोसेस होती है बिजनेस की, जिसमें बिजनेस करता क्या है, वो गुड्स एंड सर्विसेज को बेचता है, कंज्यूमर उसको परचेज करता है, इसका क्या होना चाहिए, कंटिन्यूटी में होना चाहिए, यानी कि रेगुलर बेसिस पे डीलिंग होती रहनी चाहिए। इसको हम एक और अच्छे से एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं। नाउ कई बार ऐसा भी होता है जब हम और आप अपनी किसी भी एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, बाइक, स्कूटर या कार को बेचते हैं, सेकेंड हैंड खरीदते भी हैं, कई बार ऐसा भी होता है। तो क्या अब यहाँ पे चूंकि बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, उससे हम पैसे कमा रहे हैं, क्या ये एक्टिविटी बिजनेस के लिए क्वालिफाई करेगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेगी, क्योंकि ये क्या है, ये वन टाइम एक्टिविटी है, इसमें कंटिन्यूटी नहीं है। बिजनेस के लिए क्वालिफाई करने के लिए होना चाहिए वो सेम बाइंग एंड सेलिंग की एक्टिविटी को हम रेगुलर बेसिस पे करें। अगर हम एक बिजनेस स्टार्ट करें जिसमें हम सेकेंड हैंड व्हीकल्स में डील करें, यानी कि हम लोगों से सेकेंड हैंड व्हीकल्स खरीदें, उसके बाद किसी कंज्यूमर को उसको प्रॉफिट मार्जिन लगा के बेचें, अगर इसी चीज़ को हम रेगुलर बेसिस पे करने लगे तो वो बिजनेस के लिए क्वालिफाई करेगा। कोई भी आइसोलेटेड यानी इकलौता ट्रांजैक्शन इस तरह के बाइंग एंड सेलिंग का वो बिजनेस के लिए क्वालिफाई नहीं करता है। नेक्स्ट इज सेल, ट्रांसफर एंड एक्सचेंज। बिजनेस में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उसमें होता क्या है, हम गुड्स या सर्विसेज को बेचते हैं, उसको ट्रांसफर करते हैं और एक्सचेंज करते हैं किसी कंसिडरेशन के लिए। ना वो कंसिडरेशन होती क्या है, वो कंसिडरेशन उस गुड्स या सर्विसेज का प्राइस होता है। जो भी उसकी प्राइस होगी वो उसके कहते हैं कि उसके बदले में उस गुड्स एंड सर्विसेज को हमने सेल और ट्रांसफर या एक्सचेंज किया है। ना ये प्राइस जो भी होगा ये हमेशा से क्या होता है, ये मनी में एक्सप्रेस किया जाता है। इतने रुपीज़ का वो सर्विस होगी, आप किसी कभी भी किसी डॉक्टर की फ़ी की बात कर रहे तो वो भी मनी में एक्सप्रेस होती है, पर्टिकुलर रेट होगा उस पर्टिकुलर चीज़ का या गुड्स का प्राइस रहता है, रिटेल प्राइस जो उसका रहता है जिसमें वो सेल किया जाता है, तो उसके बदले में हम उसको एक्सचेंज करते हैं। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इज प्रॉफिट मोटिव। अगर सच में बोला जाए तो सबसे जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बिजनेस का होता है वो होता है प्रॉफिट मोटिव। किसी भी बिजनेस को मार्केट में सर्वाइव करने के लिए और कंपटीशन फेस करने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए प्रॉफिट की ज़रूरत होती है। अगर वो प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा तो वो कंपटीशन फेस नहीं कर पाएगा, वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। कई बार ऐसा भी होता है, कई बिजनेसमैन लोगों से बोलते हैं कि आई विल सेल यू एट कॉस्ट, मैं इसके बदले में 1 भी रुपये आपसे पैसे प्रॉफिट नहीं चार्ज कर रहा हूँ। सो वो बिल्कुल भी गलत कहते हैं, क्योंकि अगर वो प्रॉफिट अर्न नहीं करेंगे तो कभी भी वो क्या कर पाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है प्रॉफिट बिजनेस का वो होता है प्रॉफिट अर्निंग। नाउ जब बात प्रॉफिट अर्निंग की होती है तो हर बिजनेस का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्या होना चाहिए, वो लीगल और फेयर तरीके से उस प्रॉफिट को अर्न करें। अभी भी लेटेस्ट टाइम की जो हम बात कर सकते हैं तो बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो बहुत सारी चीज़ों की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, होर्डिंग कर रहे हैं कुछ की, जो कि गलत है, अनफेयर है। कभी भी प्रॉफिट कमाने के लिए किसी भी बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए, कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। कंज्यूमर्स आर द वे थ्रू विच दे आर सर्वाइविंग, उनके थ्रू ही वो पैसे कमा रहे हैं। अगर कंज्यूमर उनके पास आना बंद कर देगा, उनके गुड्स को खरीदना बंद कर देगा तो दे वोंट सर्वाइव इन द मार्केट। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज एलिमेंट ऑफ रिस्क। रिस्क होता क्या है, रिस्क एक अनसर्टेनिटी है कि हम प्रॉफिट कमाएंगे, हमें नुकसान हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। सो ये होता है रिस्क। प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट जो उसका मेन मोटिव है वो है रिवॉर्ड ऑफ एज्यूमिंग रिस्क। जो बिजनेस उस रिस्क को एज्यूम करते हैं, वो रिस्क उठाने का खतरा लेते हैं,
तो क्या बनता है, उसके बदले में उन्हें जो रिवॉर्ड मिलता है वो होता है प्रॉफिट। रिस्क इज अ पार्ट इन पार्सल ऑफ बिजनेस, वो उसी से एसोसिएट होता है। कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जो कि नॉन रिस्की हो। हर बिजनेस में हर समय अनसर्टेनिटी बनी रहती है, लॉस होने की, वो हमेशा उसके साथ रहेगी। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि बिजनेस जिस इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करता है या जिस सर्कमस्टेंसेस में वर्क कर रहा है वो बहुत अनसर्टेन है, उसमें बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। कभी भी कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो जाते हैं, गुड्स की डिमांड चेंज हो सकती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो सकती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बिजनेस पे असर पड़ता है ना। जब भी हम इस रिस्क और इस नुकसान की बात करते हैं तो बिजनेसमैन अभी के लिए कर क्या सकते हैं, उस रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, इट्स थ्रू इंश्योरेंस। वो अपने बिजनेस को इंश्योर करा लें तो जो उन्हें जो भी नुकसान होता होगा वो रिम्बर्स हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। बट वो एक साथ की चीज़ है, बट उसको हम कभी भी रिस्क को पूरी तरह से नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो बिजनेस को रिस्क से अलग नहीं कर सकते। जहाँ कहीं भी बिजनेस में कैपिटल इन्वॉल्व है, पैसे लगे हुए हैं, वहाँ पे हमेशा रिस्क इन्वॉल्व होता है। Now the next characteristics, business is an economic activity. You know it very well. उसी का पार्ट है। So economic activity इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इसमें हम गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, जिसके थ्रू हम पैसे कमाते हैं, अर्न करते हैं मनी, इसलिए इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी का सकते हैं। हाँ, बिजनेस को हम एक सोशल इंस्टीट्यूशन भी बोलते हैं इसी सेंस में। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि बिजनेस एक्चुअली में करता क्या है, वो गुड्स एंड सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू अपनी ह्यूमन वांट्स को, ज़रूरतों को हम सेटिस्फाई करते चलते हैं। इसलिए वो क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी सोसाइटी का, जो कि हमारे लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करता है, हमारे जीवन जीने का जो स्तर है, हमें अच्छी अच्छी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिससे हमारी लाइफ और ईजी और आसान होती चली जाती है। Now the last characteristics of business is an art as well as science. Now यहाँ पे दो उसको कैरेक्टराइज किया गया है कि आर्ट भी है और साइंस भी है। Now how come business is an art? आर्ट इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ पर्सनल स्किल और एक्सपीरियंस का यूज किया जाता है। बिजनेसमैन शुरू में जब इनएक्सपीरियंस होगा तो शायद सक्सेसफुल ना हो, बट जैसे जैसे वो काम करता जाएगा तो उस बिजनेस को चलाने के लिए जो भी नेसेसरी स्किल्स होंगी वो उसको खुद से एक बाय एक्सपीरियंस सीखता जाता है, या उसके लिए आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, तो उन स्किल्स को वो ऑन कर सकता है। नाउ एज ए साइंस, बिजनेस जो है कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है। जैसे कि साइंस में बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, उसी तरह से बिजनेस करने के भी या कुछ बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके बेसिस पे बिजनेस को किया जाता है। इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि बिजनेस एक आर्ट भी है और एज वेल एज इट्स अ साइंस। थैंक यू।